राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। जो शुक्रवार को पढ़ने वाले प्रदोष है उसकी व्रत कथा। क्योंकि सोमवार को जो पढ़ने वाला प्रदोष है उसको सोम प्रदोष कहते हैं। प्रदोष जो व्रत होता है ये हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रहा जाता है प्रदोष व्रत। हाँ, जो द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथियां जब मिलती हैं तब रहा जाता है। तो इस व्रत को हर दिन के हिसाब से जाना जाता है। जैसे सोमवार का व्रत हुआ, सोमवार को अगर यदि प्रदोष पड़ा तो आप उसको सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं। और मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भूम प्रदोष कहते हैं। और बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहते हैं। और गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। और शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहते हैं। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। और रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह अपने अलग अलग दिनों के हिसाब से उसका जो दिन पड़ता है उसके हिसाब से उस प्रदोष के नाम से उसको जाना जाता है। और इसमें भगवान शिव और भगवान पार्वती की, गणेश जी की और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। तो इसमें मतलब और नंदी की भी पूजा की जाती है। तो यह प्रदोष व्रत कहना बहुत ही फलदायी होता है। यह हमारे जो कुंडली के दोष होते हैं इस सभी को दूर करता है, इसलिए यह व्रत प्रदोष व्रत कहा जाता है। वो हम चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम आपको व्रत कथा बताने जा रहे हैं। शुक्रवार के प्रदोष की व्रत कथा। जो शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष है उसको शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और शुक्र प्रदोष की हम आपको व्रत कथा बता रहे हैं। शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की तरह ही है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को सफ़ेद भोजन, खीर आदि खाने में देनी चाहिए, जिससे शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं और एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। और क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी हैं, जो शुक्र देवता है वो भोगों एवं सुखों को स्वामी, तो इसलिए सफ़ेद वस्तुओं का ही दान किया जाता है। सफ़ेद वस्तुएं ही खाने को दी जाती है ब्राह्मणों को, और सफ़ेद वस्तु ही भगवान को चढ़ाई जाती है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य मित्र था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था और पहले 2 मित्रों की पत्नियां भी घर आ गई थीं। किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते हो। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लेने के लिए शुक्रवार के ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, जो शुक्र ग्रह है वो अस्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लाना। किंतु उसने किसी का कहना नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्र अस्त है और अतः अभी विदा करना उचित नहीं है, किंतु वह ना माना, वह जिद करने लगा। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात में वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने आकर उसका सारा धन लूट लिया। उस वैश्य पुत्र को काफी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेकों कष्टों को सहन करता हुआ जब वह अपने घर में पहुंचा तो प्रवेश करते ही जहरीले सांप ने उस वैश्य को डस लिया और उसके सारे शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की इस प्रकार की दशा को देखकर उसकी नौवधु जो थी विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी कि अभी शुक्र अस्त है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का भी कहना न मानकर इन्होंने विदा कराई है। इसी कारण इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। अतः यह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल जाए और शुक्रोदय होने पर आए तो निसंदेह इसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई।
वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब शुक्र का उदय हुआ तब वह वैश्य अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त में कोई भी मांगलिक कार्य करना नहीं चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य, किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है शुक्रास्त में। इस कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर सुखों की प्राप्ति होती है और इस तरह से कथा करनी चाहिए। और जो शुक्रास्त का समय होता है, कभी भी कोई शुभ काम नहीं किया जाता, ना बेटी को घर से विदा किया जाता, ना बहू लाई जाती है घर में, ना ही मुंडन आदि संस्कार होते हैं, कोई भी शुक्रास्त के समय नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह शुक्र प्रदोष की प्रथा पूर्ण हुई। और यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।